आवाज दो। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित सभी किसान संगठनों के प्रतिनिधि, राखी बाराखाप से उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारी, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों और सभी हमारे मीडिया के बंधु, आज तीसरा दिन है। सीसा में पंचायत हुई, उसके बाद यहाँ खेड़ी में इकट्ठे होने का फैसला होया और परसों आप लोग इकट्ठे हुए। हम भी हांसी से 10 किलोमीटर निकल लिए थे। एकदम सीआईए वाले आए, ऐसे आए कि जैसे हम आतंकवादी हैं। फिर हमें पता चला कि भाई कोच साहब को भी गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन ये आप सबकी ताकत है, किसानों की ताकत है। ये तो वैसे डिटेन किए थे, अगर हमें जेल भी जाना पड़ जाए तब भी आप हमारी रिहाई के लिए हमारी ताकत बढ़ के लड़ते हो। उसके लिए सबको दिल से सैल्यूट करते हैं, सबको धन्यवाद करते हैं। उसके बाद बल्कि हमें तो पुलिस वहां गांव तक छोड़ के आई। बहन की शादी थी चाचा के लड़की की, तो आज आपके बीच में आने का मौका मिला और ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के जैसे किसान आंदोलन चला था, जैसे टिकरी बॉर्डर पे मोर्चा लग रहा था, अलग अलग बॉर्डरों पे मोर्चा लग रहा था। तो आपको देख करके वही याद आ रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर ट्राली और राशन के साथ आप यहाँ बैठे हो। और रही बात कोई भी फैसला लेने की, क्योंकि ये सारा पंचायती तरीके से आप सब इकट्ठे हुए हो, कोई भी फैसला लेने की बात हो और चाहे वो कूच करने की बात हो, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि आप लोगों ने जब जब फैसले लिए हैं, चाहे हमें कितनी भी ताकत क्यों ना लगानी पड़े, उन फैसलों के ऊपर फूल चढ़ाने का काम आप सब ने किया है, चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। और ये बैरिकेडिंग तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ जो बैठे हैं वो सारे बैरिकेडिंग तोड़ने में पीएचडी हैं। जिस दिन तोड़ने होंगे छाती मार के भी तोड़ेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। साथियों देखिए, लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है। अभी भाई जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में कई जगह गुजरात पुलिस के लोग आ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को गुजरात में ले जाए, वहां उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दें। जहां जहां इनकी बीजेपी की सरकारें हैं। कितने दिन हो गए इंटरनेट बंद करे हुए? 10 दिन हो चुके हैं कि नहीं हो चुके? आंसू गैस के गोले वो भी ड्रोन कैमरों से छोड़ रहे हैं। रास्ते बंद कर दिए, कोई खेत में नहीं जा सकता, स्कूल कॉलेज दफ्तर दुकान में नहीं जा सकते। ये सरेआम सरकार की गुंडागर्दी चल रही है और इस गुंडागर्दी के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो किसान लड़ सकता है। और ये कंपनियों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। जब तक हमारे अंदर सांस है और खून है, जब तक खून हमारी रगों में दौड़ रहा है, तब तक हम घुटने नहीं टेकेंगे, सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ते रहेंगे। और ये तो बहुत क्रांतिकारी एरिया है ये राखी बाराखाप का। इसके साथ लगता क्षेत्र, चाहे आंदोलन और चाहे राजनीति में परिवर्तन करना हो,
इससे ज्यादा क्रांतिकारी एरिया हरियाणा में आपको मिलेगा नहीं। एक धरना वहां रोहतक के टिटोली में भी चल रहा है, लेकिन यहाँ का धरना थोड़ा अलग है। यहाँ तो ट्रैक्टर के साथ किसान तैयार है, राशन भी उसमें रख रखा कि भाई जब भी कोई फैसला होगा हम उसी समय तैयार मिलेंगे। साथियों, अभी जो सरकार ने एमएसपी के ऊपर जो प्रस्ताव दिया कि 5 फसलों के ऊपर 5 साल की गारंटी देंगे, और ये एक तरह से रिश्वत है। ये एक तरह से पंजाब और हरियाणा को रिश्वत थी। संयुक्त किसान मोर्चा ने और हमारे किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव को खारिज करके ये बता दिया कि एमएसपी की लड़ाई केवल पंजाब की नहीं है, एमएसपी की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान की है और हम पूरे देश के किसानों के लिए लड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि गेहूं की और धान की खेती छोड़ के जो कपास, मक्का, उड़द और इन 5 फसलों की खेती करेगा उसको हमें एमएसपी 5 साल के लिए जितनी उपज होगी उतनी उपज खरीदेंगे। उसमें यह भी नहीं बताया गया कि पहले से जो ये 5 फसल पैदा कर रहे हैं वो इसमें शामिल है कि नहीं है। सरकार ने कहा जो धान और गेहूं की खेती छोड़ के इन 5 फसलों की खेती करेगा उसकी हम खरीद करेंगे एमएसपी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए। यानी कि सरकार कंपनी का काम कर रही है। हम सरकार को ये कह रहे हैं C2+50 के फार्मूले के अनुसार, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बने। रही बात कर्जा मुक्ति की, इस सरकार ने 9.5 साल में 13.5 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए, लेकिन किसान का 13 रुपए भी माफ हुए क्या? हमारी मांग है कि किसान मजदूर की संपूर्ण कर्ज मुक्ति होनी चाहिए, और चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, चाहे वो किसान मजदूरों की पेंशन की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कंपनियों ने 57,000 करोड़ रुपए कमाए। हम अपनी मांगों के लिए मजबूती के साथ लड़ेंगे और मेरी सबको यही अपील है कि इकट्ठे होकर के लड़ेंगे तो जीतेंगे। अभी 22 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी है। हमारी सबकी ये भावना है, आपकी और हम सबकी, कि सारे इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर के लड़े तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, सरकार को हारना पड़ेगा। कल भी पूरे देश में बीजेपी के कार्यालयों पे भी प्रदर्शन है। मेरी आप सबको यही अपील और प्रार्थना कि ये आप सब पंचायती तौर पे यहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ कोई संगठन का मुद्दा नहीं है। जो भी आप यहाँ फैसला लेंगे, ये हमारी ओर से भी वादा है कि हम भी उस फैसले के ऊपर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, आपके साथ खड़े मिलेंगे, सबसे आगे खड़े मिलेंगे। साथियों, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अभी एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला आया, 5200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने अवैध तरीके से लिया। वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, आज सरकार के हालात ये है, स्कूल में जाओगे मास्टर नहीं मिलेगा, दफ्तर में जाओगे कर्मचारी नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर नहीं मिलेगा। सब कुछ प्राइवेट करने की योजना सरकार की चल रही है। मैं तो आपको ज्यादा समय ना लेते हुए इतनी बात कहूंगा कि हमारी रगों में हमारे पूर्वजों का खून बहता है। हमें एक बार पुलिस रोक सकती है, लेकिन बार बार पुलिस भी हमारे रास्ते नहीं रोक सकती, और ना पुलिस रास्ते रोक सकती, ना बंदूक रास्ते रोक सकती, ना जेल रास्ते रोक सकती, ना मुकदमे रास्ते रोक सकते। जो हमारे फैसले होंगे आंदोलन के, उनके ऊपर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। आप सब 24 घंटे 3 दिनों से
यहाँ बैठे हो, इसी प्रकार मजबूती से डटे रहो, अपनी संख्या को भी बढ़ाते रहो। हमारे तमाम साथी भी यहाँ हैं और जब भी जो भी जिम्मेवारी और ड्यूटी आप लगाओगे उसमें आपको उलाना नहीं आने देंगे। कम से कम आपके भरोसे को दुगना करके आपको लौटाने का काम करेंगे साथियों। और जो सरकार तानाशाही कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। ये वोट से तो जीत नहीं सकते, लेकिन ईवीएम से जीत सकते हैं। ये कहते हैं कि बैरिकेडिंग नहीं टूटेंगे, ये कहते हैं कि हम किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और हम ये बात कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ना तो बहुत आसान बात है, हम तो सरकारों को उखाड़ कर फेंकने वाले हैं समुद्र में। बैरिकेडिंग हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। तो मैं आप सबसे भी प्रार्थना करूंगा, भाई कोई नाराज हो रहा हो उससे भी बातचीत कर लो और अपना पंचायती तौर पे इसको बढ़िया तरीके से सारे मिलजुल के चलाओ। हम तो आपके साथ थे, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। हम आपकी ताकत है और आप हमारी ताकत हो। इसी प्रकार से सरकारें बदलती रहेंगी, आती जाती रहेंगी, लेकिन जब तक हमारे अंदर जान है तब तक इस किसान कौम के लिए हम आंदोलनों के माध्यम से लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और माइक भी थोड़ा सा देख लो, एक बार मेरे साथ 2-3 नारे लगा दो कि इसमें भी शिकायत हो रही है मेरे से। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक पर नारे जहां तक आवाज जा रही दोनों हाथ उठा के लगा दो। कई देर होगी बैठे हुए, दोनों हाथ उठा के लगाओ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। सब किसानों से टकराएगा, सब किसानों से टकराएगा। हर जोर जुल्म की